तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब में। तुम लोगों को पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है टाइरो हब पर। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिड वोमेन हैव अ रेवोल्यूशन। हमने देखा कि नेशनल असेंबली आई, उसने जिसके पास प्रॉपर्टी है और जो 25 ईयर से ज़्यादा के मेल है, जो लोग वोट दे सकते हैं, उनको टैक्स देना ज़रूरी है। सारी वोमेन्स को, सारी वोमेन होता है, सारी फीमेल्स को उन लोगों ने क्या किया, पैसिव सिटीजन बना दिया। जेकोबियन की गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने भी फीमेल को वोटिंग राइट नहीं दिया। इससे वोमेन लोगों को, औरतों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि भाई तुम लोग कभी युद्ध पर चले जा रहे हो तो तुम्हारे घर का ख्याल हम रख रहे हैं। दिन दिन भर, दो दो तीन तीन दिन तक दुकानों पे खड़े होते हैं, तब जाके हमें ब्रेड मिलता है। और ना ही तुम लोग हमें वोटिंग राइट दे रहे हो, ना ही तुम लोग हमारी इज्जत कर रहे हो। देश में चल क्या रहा है? तो वोमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट करने का सोचा। सोचा नहीं, अभी सोचा है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। पहले तुम लोग बताओ, तो क्या वोमेन लोगों को भी, फीमेल्स को भी क्या रिवॉल्यूशन करना चाहिए? तो हाँ जी, ज़रूर करना चाहिए। चलो देखते हैं। शुरू से ही हमने तुम्हें बताया कि जितने भी इवेंट रहे उसमें वोमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी और बहुत सारे चेंजेस को लाने में मदद की थी। उन लोगों ने पाया, सोचा कि चलो ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इससे गवर्नमेंट जो दूसरी आएगी, एक नहीं तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी, इससे कुछ हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगी। बट ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। ठीक, मोस्ट वोमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क ऑफ फॉर लिविंग। जो थर्ड स्टेट की बहुत सारी जो महिलाएं थी, उनको जीने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। काम मतलब क्या, खाना बनाना नहीं यार, उनको देखो क्या क्या काम करना पड़ता था। उनको तो दर्जी, टेलर्स की तरह पहले काम करना पड़ता था, सिलाई बुनाई करना पड़ता था। कुछ उसमें से फ्लावर्स बेचकर अपने परिवार का खाना पीना चलाती थी। कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बेचती थी मार्केट में। कुछ लोगों के यहाँ नौकरानी थी, जो क्लर्जी नोबल्स थे या फिर जो बहुत प्रोस्पेरस मिडिल क्लास के लोग थे, उनके यहाँ नौकरानी की काम करती थी और उनकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं होती थी। मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। बहुत सारी औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही उन्हें किसी जॉब की ट्रेनिंग मिली हुई थी। जो नोबल्स की डाउटर थी, डॉक्टर रैया, जो नोबल्स की बेटी थी, जो बहुत ज़्यादा वेल्थियर मिडिल क्लास की जो बेटी थी, या फिर जो थर्ड स्टेट के अमीर लोगों की जो लड़कियां थी, सिर्फ वही कॉन्वेंट में, यानी कि कॉन्वेंट एक तरीके का पुरानी बिल्डिंग का, जो कि चर्च की तरह होता है, उसमें उस तरीके के बिल्डिंग को कॉन्वेंट बोला जाता है। तो कॉन्वेंट में ना पहले पढ़ाया जाता था। ठीक, तो वहाँ पर सिर्फ नोबल्स की और वेल्थियर थर्ड स्टेट के बेटी पढ़ सकती थी। ठीक, और उसके बाद उनके जो परिवार के लोग होते थे, उनकी मैरिज कर देते, शादी ब्याह कर देते थे। वर्किंग वोमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो औरतें काम करती थी, जो सब्जी वगैरह बेचती थी, फूल वूल बेचती थी, दर्जी का काम करती थी, टेलर का काम करती थी, उनको भी अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता था। इन सब कामों को करने के बाद क्या क्या, उनको खाना बनाना पड़ता था, दूर से पानी लाना पड़ता था, लंबे समय तक दुकानों पर खड़ा रहना पड़ता था ब्रेड के लिए। इसमें काफ़ी देर तक, कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाता था तो उनको काम पर जा नहीं पाती थी, तो उस दिन का सैलरी नहीं मिल जाता, तो फिर अगले महीने में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो इस तरीके की दिक्कत होने लगी। और इनकी जो सैलरी थी ना, वो मेल्स से, जो कि उन्हीं के जैसे काम करने वाले मेन थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती थी। लोग बोलते थे, अरे ये तो औरत है, क्या काम करेगी, इसका सैलरी ऐसी कम रखो। ठीक, अब भाई दुख तो है, जब भी सोसाइटी में दिक्कत आता है, एक आदमी को दुख होगा तो चुप नहीं रहेगा। जब पूरी सोसाइटी को दुख होगा तो भाई रिवोल्ट तो होगा ना। तो रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ। लगभग 60-60 वोमेन्स क्लब्स बने फ्रांस के अलग अलग शहरों में। जो सबसे ज़्यादा उसमें से फेमस थे, वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन। ये जो एक ही है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन, ये एक सबसे ज़्यादा फेमस था। ठीक, क्लब। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, जो वोमेन्स थी, उनका सबसे जो मेन डिमांड था ना,
वो ये था कि जैसे मेन को, सभी मर्दों को, सभी लोगों को जिस तरीके से पॉलिटिकल राइट मिला है उसी तरीके से पॉलिटिकल राइट महिलाओं को भी मिले। अब जिस तरीके से 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन बोल दिया, ये भी नहीं बोला कि तुम लोग वोट दो या ना दो, सीधे पैसिव सिटीजन बोल दिया। इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा था और वे लोग राइट टू वोट का मांग कर रहे थे और ये भी मांग कर रहे थे कि हम लोगों को भी भाई लोग नेताजी बनना है तो हम लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। वो लोग चाहते थे कि जब हम लोग पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करने लगेंगे, जब हम लोग नेता बनेंगे, तभी हम अपनी बात को सरकार के यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो जो शुरुआती साल थे, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज डेट है। अब देखो, जो शुरुआती साल रहे रिवॉल्यूशन के, जिसमें ओमेन लोगों ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, उसमें जो गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम लाया, कानून लाए, जिससे उनके लाइफ में कुछ सुधार हो पाए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बनाए गए और सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दिए गए, यानी कि राइट टू एजुकेशन, सभी को पढ़ने जाना है। देयर फादर कुड नो लॉन्गर, अब उनके जो पिताजी लोग थे, पापाओं लोग जो थे, पापा की परियों के जो पापा थे, ठीक, अब उनको फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए? मैरिज वॉज मेड इंटू ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर ए सिविल लॉ। अब जो शादी जो होती थी उसको सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर्ड किया जाता था और किसी के साथ भी शादी करने की आज़ादी हो गई। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया। यदि तुम अपने पति से निराश हो, मतलब कि क्या बोलते हैं यार, उनसे मारपीट वाला झमेला है, तो तुम डिवोर्स ले सकते हो। ठीक, और कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वोमेन। मेन एंड वोमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वोमेन को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब वोमेन लोग आर्टिस्ट बन सकती थी और छोटे मोटे बिजनेसेस को चला लेती थी। वोमेन्स स्ट्रगल, अब देखो इतना सब हुआ, लेकिन नेता लोग तो नेता लोग होते हैं, अभी भी उनको राइट नहीं मिला कि तुम लोग वोट दे सकते हो या फिर इलेक्शन में खड़ा हो सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो। ये सब वोट हो गए, अभी तक उनको पावर नहीं मिला। ठीक, वोमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउ एवर कंटिन्यूड, बताया वही कि पॉलिटिकल राइट के लिए जो उनका स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। रेन ऑफ टेरर के दौरान जो नई गवर्नमेंट ने लॉ को पास किया था कि क्लोजर ऑफ वोमेन्स क्लब्स एंड बैंड देयर पॉलिटिकल, मेनी प्रोमिनेंट वोमेन वेर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, रेन ऑफ टेरर के दौरान ना सभी वोमेन्स क्लब्स को बैन कर दिया गया था और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इलीगल घोषित कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे जो मुख्य औरतें थी उनको अरेस्ट कर दिया गया था और काफियों को उस पर फांसी, मतलब रेन ऑफ टेरर में क्या होता था, कुछ भी गलती गर्दन काट दो, ये यार तुम्हारा नाक साफ नहीं है गर्दन काटो। ठीक, तो ये वाला सिस्टम था वहाँ पे। वोमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इक्वल वेजेस के लिए, यानी कि हम यदि सब्जी बेचते हैं या फिर चलो हम अगर काम ही करते हैं, कुछ लोहा को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, 10 केजी हमने उठाया, 10 केजी किसी औरत ने उठाया, तो दोनों का ही वेजेस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 10 केजी किसी मेल ने उठाया तो उसको मिलेंगे 100 रुपये, 10 ही केजी के वजन को किसी फीमेल ने उठाया तो उसको 50 रुपये। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और ऐसा करने में इक्वल वेजेस के लिए और वोटिंग राइट को पाने के लिए वोमेन लोगों को अगले 200 साल तक, यानी कि 1792 1792 से 200 साल तक उनको क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक, द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच, हाँ, तो जो वोमेन लोगों का जो रिवॉल्यूशन था वो काफ़ी सालों तक चला और एक
इंस्पायरिंग मेमोरी लाता है कि चाहे तो अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। फाइनली 1792 से चले आने वाला रेवोल्यूशन 1946 में जाकर ख़त्म होता है, जब फ्रांस की वोमेन को राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है। बोले तो 1792 से पहले से ही ये लोग रेवोल्यूशन कर रही है, जब से मेन रेवोल्यूशन कर रहे हैं तब से ये भी रेवोल्यूशन कर रही है। बस फ़र्क ये है, देखो तुम्हें समझाते हैं कैसे। यहाँ पर भाई लोग, जब राजा लुई 16 है तो दोनों एक साथ है, मेल और वोमेन, ठीक, दोनों एक साथ रिवॉल्यूशन कर रही है। मेल भी रिवॉल्यूशन किए, यहाँ पर नेशनल असेंबली आई, ठीक, रिवॉल्यूशन किया, कुछ लोगों को सुधार हुआ। फिर जेकोबियन क्लब आया, बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे एकदम। फिर नेपोलियन आया, ठीक, इस तरीके से इन लोगों में आए, लास्ट में फाइनली बढ़िया सरकार बन गई, इनका रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया। वोमेन ने रिवॉल्यूशन किया, इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं, इनका कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। अगेन फिर से कोई नहीं सुन रहा है। इन लोगों ने, यहाँ पर नई सरकार बन गई, ये भी इनके वोटिंग राइट नहीं दे रही है। तो इनका स्ट्रगल चलते गया चलते गया चलते गया 1946 में, यानी कि स्टार्ट हुआ साथ ही, लेकिन इनका जाकर मेन का जाकर ख़त्म हो गया और इनका 200 सालों तक रिवॉल्यूशन चला, जो कि एक इंस्पायरिंग मेमोरी हमें बनाकर देता है। ठीक, तो मज़ा आ गया, आया मज़ा। नेक्स्ट वीडियो में द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी